तीन चिन्ह भगवान के श्री चरण में अंकित हैं। नंबर 1 पर्वत, दूसरा कमल, तीसरा वृक्ष। ये तीन चिन्ह भगवान के श्री चरण में हैं। इनका क्या तात्पर्य है? हम श्री भगवान के चरण में इन तीन चीजों का ध्यान करें कि भगवान के श्री चरण में पर्वत है, कमल है और वृक्ष है। पर्वत, पर्वत स्थिरता का प्रतीक है, यानी हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, वो स्थिर होनी चाहिए। पर्वत का चिन्ह ये बताता है कि सुख में और दुख में स्थिर हो, हानि लाभ में स्थिर हो साधक। सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में जिसकी निष्ठा अचल है, पर्वत के समान अडिग है, उसे भगवान के श्री चरण में स्थान जरूर मिलता है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बार बार कहते हैं सुख दुख में समान हो, जय पराजय में समान हो, लाभ हानि में समान हो। तो ये स्थिरता का प्रतीक है पर्वत। दूसरे, संपूर्ण शास्त्रों के मंथन से प्रकट जो श्रीमन्मानस है, रामचरितमानस है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद और पुराण हमारे पवित्र पर्वत हैं। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पवित्र पर्वत हैं ये वेद और पुराण हैं, जो हमें सत्कर्म के लिए बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो सदाचरण हैं वे भी पर्वत हैं, और जो सदाचरण का उपदेश देते हैं वेद और पुराण, वो भी पर्वत हैं। इन सब का स्थान, इन सब की गति भगवान के चरण तक है। तो पर्वत का मतलब है हम सदाचार का पालन करें। और उसके बाद जो कमल है, कमल का एक भाव असंगता का है, और यह असंगता बताती है कि सदाचार का हम पालन तो करें लेकिन उसमें हमारी आसक्ति नहीं हो। असक्तः तेषु कर्मसु। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने ये विविध प्रकार की सृष्टि की है, लेकिन मैं इस संसार की रचना में, पालन में और प्रलय में आसक्त नहीं होता। तो भगवान के ये सहज कर्म है। वैसे ही हम वेदों से प्रतिपादित सदाचरण का पालन करें, ये पर्वत हुआ, और उनमें असंग रहें। असक्तम तेषु कर्मसु, उनमें हमारी आसक्ति नहीं हो, ये कमल का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम अहम रहित होकर, आसक्ति रहित होकर कर्म करें। ये भगवान के श्री चरण में अंकित कमल का चिन्ह हमें शिक्षा देता है। और आप ये तो जानते ही हैं कि जल में रहता है कमल, लेकिन जल से चिपकता नहीं। वैसे ही हम भी इन कर्मों से चिपके नहीं हैं। इसके बाद तीसरा चिन्ह है वृक्ष का। और आप जानते हैं वृक्ष का सारा जीवन नीचे से लेकर के ऊपर तक, जड़ से लेकर के ऊपर की शाखा तक सब परोपकारमय है। यदि कोई वृक्ष की शाखा पर बैठता है पक्षी, तो वह उसके फल खाता है, और यदि उसकी मूल में बैठता है
तो उसे छाया मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे वृक्ष की गोद में बैठा हुआ भी शांति प्राप्त करता है और वृक्ष के शाखा पर बैठा हुआ फल खाता है, वैसे ही हम भी, हमारा जीवन भी, जो हमारे आश्रित हैं, हमारे चरणों में या जो हमारे से ऊपर हैं, यानी अपने से निम्न और अपने से उच्च सभी के लिए हमारा जीवन समर्पित हो। तो ये जो वृक्ष है, वृक्ष को संसार वृक्ष भी कहा है, यानी इस संसार को भी एक वृक्ष कहा है। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये संसार एक वृक्ष है और वो संसार वृक्ष स्वयं भगवान से प्रकट हुआ है। प्रकट करने वाले भी भगवान हैं और प्रकट होने वाले भी भगवान हैं। संसार विटप न मामय, गोस्वामी जी महाराज स्तुति करते हुए भगवान की कहते हैं कि आप संसार वृक्ष हैं, आपको नमस्कार। तो स्वयं भगवान संसार बने हैं, संसार विटप हैं, और दूसरे इस संसार वृक्ष का प्रादुर्भाव भी भगवान से ही होता है, उसकी मूल भी वही है। तो वृक्ष का चिन्ह ये संकेत करता है कि बनाने वाले भी भगवान हैं और बनने वाले भी भगवान। तो ये दोनों ही के मूल जो चिन्ह है वो भगवान के चरणों में है। और इसका तात्पर्य है कि जो ये जानता है कि बनाने वाला भी परमात्मा है, बनने वाला भी परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वासुदेव सर्वम, ऐसा जो जानता है उसे भगवान के पद में स्थान जरूर मिलता है। जो ये जान लेगा कि बनने वाला परमात्मा, बनाने वाला परमात्मा, ये वृक्ष का चिन्ह ये ज्ञान देता है। और ये दृढ़ ज्ञान जब हो जाता है और ऐसा जिसका निश्चय है कि बनाने वाला, बनने वाला, वासुदेव सर्वम, ये निश्चय हो जाता है, तो उसका निवास भगवान के चरण में होता है। भगवान के श्री चरण में 4 चिन्ह मिले हैं, यानी मिले हुए 4 चिन्हों का हम विचार करते हैं। नंबर 1 कुंभ, घड़ा जिसमें अमृत है, धन्वंतरी लेकर आए। दूसरा है धनुष, और तीसरा है बंसी, और चौथा है घर। इस प्रकार ये 4 चिन्ह भगवान के चरण में हैं। इन 4 मिले हुए शब्दों पर, इन 4 मिले हुए चिन्हों पर विचार करें थोड़ी देर के लिए। घड़ा, उसमें अमृत है और ये अमृत औषधि है, और ये औषधि बताती है जिसे लेकर के धन्वंतरी आए जो कि वैद्य हैं। तो घड़े का चिन्ह जिसमें अमृत है, यानी जो औषधि का प्रतीक है, अमृत रूप औषधि जिसमें भरी है, तो अमृतमय घड़ा ये आयुर्वेद का प्रतीक है। और ये आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। तो घड़े का चिन्ह भगवान के श्री चरण में है, जिसमें अमृत है, जो औषधि है। औषधि का ज्ञान आयुर्वेद से होता है और यह ऋग्वेद का उपवेद है। दूसरा है धनुष। ये धनुष विद्या, ये भी भगवान के श्री चरण से ही है, क्योंकि धनुष विद्या निकली है यजुर्वेद से। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, वो भी भगवान के चरण में। भागवत जी में कई बार आया नारायण परा वेदा, यानी भगवान के चरणों में सारे वेद हैं, अथवा वेदों की अंतिम गति भगवान के चरण है। तो धनुष यानी आयुर्वेद, इसकी भी गति भगवान के चरण तक, यानी हमारा आयुर्वेद, हमारा ये जो धनुर्वेद है, इसकी भी अंतिम गति भगवान है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो भी कला है, हमारा जो भी ज्ञान है, सब निकला है भगवान से।
उसका समापन भी भगवान में। और तीसरा है बंसी। बंसी का जो गीत है, ये बंसी, उसका जो गीत, ये जो संगीत विद्या है, यह निकली है सामवेद से। तो इस प्रकार भगवान के श्री चरण चिन्ह में ये जो बंसी है वो सामवेद का उपवेद संगीत विद्या का प्रतीक है। और चौथा है घर। ये घर स्थापत्य कला में आता है। तो स्थापत्य कला का जो वेद है वह अथर्ववेद से निकला है। तो इस प्रकार ये सब भगवान के श्री चरण में सुरक्षित हैं। तो 4 वेद, उनके 4 उपवेद। तो उपवेद के रूप में ये 4 चिन्ह हैं। आयुर्वेद घड़ा, धनुर्वेद धनुष, गंधर्ववेद वंशी, और स्थापत्य कला ये घर। तो इस प्रकार भगवान के श्री चरण में सबका समावेश है। तो जैसे ही ये चिन्ह हमें हमारी स्मृति में आए तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि भगवान के चरणों से ही सबकी गति है, प्रादुर्भाव है, और अंत में सबका समापन भी भगवान में ही है। तो भगवान ही कारण है, भगवान ही कार्य हैं, भगवान से ही श्री गणेश है, भगवान में ही समापन है। तो 4 पर विचार किया, आगे कल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।